लॉर्ड लिनलिथगो भारतीय की जो स्वतंत्रता में जो क्रांतिकारी घटनाएं घटी है ना, इसके शासनकाल में भी एक तरह से भारत जो है स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो गया था। 1936 से 1941 तक जो है ये भारत में वायसराय के पद पर रहा। और सबसे पहले इसने जो है आते भारत में चुनाव कराए, और चुनाव में क्या हुआ कि चुनाव में उस समय भारत में 11 प्रांत थे। एक सवाल आता है परीक्षाओं में कि कितने प्रांतों में कांग्रेस के साथ सरकार बनी थी, कितने में बनी थी मुस्लिम लीग की, और कितने में बने था संयुक्त, यानी सभी कम। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये नोट कर लेना आप लोग कि 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसमें जो प्रमुख थे बम्बई, मद्रास, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम। याद करने पड़ेंगे ये। खूब आता है सवाल कि इसमें से कौन से में कांग्रेस की सरकार थी, कौन से मुस्लिम लीग की सरकार थी। दूसरा मुस्लिम लीग की सरकार बंगाल में और सिंध में और पंजाब में जो था कंबाइंड थी, उसमें कांग्रेस भी मुस्लिम लीग की अकाली भी थी। तो एक संयुक्त जो सरकार थी वो पंजाब में। इस चुनाव के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। 1 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में समस्या क्या हुई कि बिना भारतीयों के पूछे हुए अंग्रेजों ने भारतीयों को इस युद्ध में धकेल दिया। इससे भारतीय लोग नाराज हुए, और जहां कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने जो है अपने मंत्रिमंडल से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। इस बात से नाराज हो गए कि बिना आपने हमसे पूछे हुए हमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल क्यों किया। तो इससे कांग्रेसी नाराज हो गए थे। इधर एक और घटना घट रही थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, और हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष चुन लिया जाता है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता बढ़ती चली जाती है। तो 1939 में फिर जो है त्रिपुरी में जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और जो चुनाव होता है उसमें सुभाष चंद्र बोस पुनः फिर जीत जाता है। और ये चुनाव इसलिए याद किया जाता है कि इसमें महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस का एक तरह से खुलकर विरोध किया था, और अपना एक भक्त था उसका पट्टाभी सीतारमैया, उसको जो है सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव में उतार दिया। और ये तक कह दिया था कि पट्टाभी सीतारमैया चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव महात्मा गांधी लड़ रहा है। उसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जो है वो चुनाव जीत जाता है। इस परिप्रेक्ष्य से जो है एक तरह से सुभाष चंद्र बोस का जो है एक वर्चस्व वजूद बढ़ जाता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है 3 महीने बाद जो है इस पद से इस्तीफा दे देता है। और एक सवाल परीक्षाओं में आता है कि इस पद के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो राजेंद्र प्रसाद बना। ध्यान रखना इस बात का। और नाराज होकर कांग्रेस से जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कर। अब समय आता है 1940। 1940 में 2-3 घटनाएं हुई है भारत के इतिहास में। पहली तो जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, क्योंकि महात्मा गांधी का उस समय अभी बताया तुम लोग कि सुभाष चंद्र बोस के निर्वाचन में थोड़ा सा उसका पट्टाभी का पक्ष करने के बाद एक वैसे 2 धड़ों में पट गया था देश उस समय विचारधाराएं। तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया। और एक सवाल आता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन था? वो विनोबा भावे था। ध्यान रखना इस चीज का। द्वितीय सत्याग्रही कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। और तृतीय सत्याग्रही जो था वो ब्रह्मदत्त था। एक सवाल आता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। उसी समय 1940 में विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। और उसी बार 1940 में लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग उठी। पाकिस्तान की मांग उठने का मतलब, पाकिस्तान अगर शब्द दिया है तो एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था रहमत अली, उसने शब्द दिया था पाकिस्तान। और पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा, इसका जो प्लान तैयार किया था और सिकंदर हयात खान ने किया था। इसे जो प्रस्तुत किया था फजलुल हक ने किया था। और इसका जो समर्थन किया था वो खलीकुज्जमान ने इसका समर्थन किया था। तीनों ही ये 4 नाम हमेशा याद रखना। पाकिस्तान का शब्द का
जो दिया था वो रहमत अली ने दिया था। इसका जो प्रारूप दिया था वो सिकंदर हयात खान ने किया था। इसे प्रस्तुत फजलुल हक ने और इसका समर्थन जो है खलीकुज्जमान ने किया था। तो यहाँ जो है पाकिस्तान देश की जो है नींव पड़ी थी। उसके बाद 8 अगस्त 1940 में कांग्रेसियों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया है। फिर 1942 का सन आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आता है। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल, और चर्चिल ने जो है क्रिप्स को जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत में भेजा और उसने आके कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट्स बनाना चाहते हैं, उपनिवेश बनाना चाहते हैं। इसका कांग्रेसियों ने खुलकर विरोध किया और महात्मा गांधी ने तो इसको पोस्ट चेक भी कहा है। ठीक है ना। तो क्रिप्स चला गया। उसके बाद 1942 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसमें करो या मरो का नारा, जो डाई का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। एक सवाल आता है पेपर में, इसका नेतृत्व किसने किया? देखिए इसका सभी भारतीयों ने ही नेतृत्व किया है। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि इसका नेतृत्व जो है वो सभी भारतीयों ने किया था। महात्मा गांधी तो केवल इसका अग्रणी रहा है। ठीक है ना। पूरा भारत जो है टू वन डाई के नारे के साथ, करो या मरो के साथ पूरे भारत छोड़ो आंदोलन में जुट गया था। और एक सवाल आता है कि रेडियो पर किसने कमान संभाली थी? तो उषा मेहता नामक एक रेडियो स्पीकर अनाउंसर थी, उसने जो है रेडियो की कमान संभाली थी और महात्मा गांधी की एक तरह से अग्रणी भूमिका इस भारत छोड़ो आंदोलन में निभाई थी। और उसके बाद लास्ट था 1947 में बंगाल में जो है एक भयंकर अकाल पड़ा था। तो ये था लॉर्ड लिलिथ।